मैंने कहा यीशु मसीह आपके साथ है तो आप कभी परेशान नहीं हो सकते। लेकिन परेशान सिर्फ तब रहा जाता है कि जब यीशु साथ हो लेकिन उसका मुकाशफा ना हो, उसका पता ना हो कि ये कौन है। जैसे उसके शागिर्द यीशु मसीह के साथ कश्ती में थे लेकिन वो डर रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस शख्स का हुक्म जो है वो पानी और हवा भी मानते हैं, उन्हें पता नहीं था। आमीन। मैं दुआ करता हूँ खुदा आपकी आंखों को खोले और आप जानो कि आपका खुदा जो आपके साथ खड़ा है वो कितना बड़ा है। मेरे साथ आप जानो कि जो आपके साथ खड़ा है वो कितना बड़ा है और आपके लिए क्या कुछ कर सकता। इसलिए यीशु मसीह अपने शागिर्दों को झिड़कता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा ईमान किधर गया? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं जो तुम्हारे साथ बैठा हूं? आपने जिसको चूज किया अपने साथ चलने के लिए वो बहुत बड़ा है। यीशु के नाम से वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। आज होली स्पिरिट हमें कलाम में से एक फ़र्क, अपनी डायमेंशन सिखाना चाहता था कि हमारे दूसरे हिस्से जो कमज़ोर हैं, हमारे बदन के वो हिस्से जो कमज़ोर हैं वो बरकत पाएं। जैसे हमारे जिस्म के हर हिस्से को एक फ़र्क खुराक चाहिए होती है। कुछ चीज़ें प्रोटीन से बनती हैं, कुछ कैल्शियम से बनती हैं, कुछ मैग्नीशियम से बनती हैं, कुछ आयरन से बन रही होती हैं। तो हर हिस्से को एक फ़र्क मिनरल चाहिए होता है। अब मेरे साथ हैं। इसी तरह कलाम भी हमें बनाता है, हमारे हर हिस्से को कंप्लीट करता है। आमीन। आज खुदावन एक हमें फ़र्क मिनरल देने जा रहा है जो हमारी उस साइड को जो वीक है मजबूत करेगा यीशु के नाम से। आप सब रेडी हैं? तालियां बजाएं यीशु के लिए, शाउट करें खुदावन के लिए। आपके दरमियान और खुदावन के दरमियान कोई फासला ना रहे। कोई शख्स जो है उसके आप उसकी शर्मिंदगी साथ वाले बैठे हुए कि महसूस ना करें कि अच्छा मैं ऐसे शाउट करेंगे, गाऊंगा या मैं कुछ अजीब हरकतें करूंगा तो ये साथ वाला जो है वो क्या कहेगा। आप और खुदावन, बाकी सब पीछे। हालेलुया। बोले मैं और खुदावन, बाकी सब पीछे। कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। मेरी दुआ है आप ये चीज़ दिल से कहें कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। सुनो सुनो, अपने साथ वाले से कहो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। हालेलुया। अपने साथ वाले को कहो मुझे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं यीशु के लिए झूमूंगा, मैं यीशु मसीह के लिए नाचूंगा, मैं शाउट करूंगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब पहली से तीसरी आयत। मेरे पीछे बोले, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर से, एक बड़ी कौम बनाऊंगा। जितनी बड़ी कौम आप बनना चाहते हो उतना बड़ा बोलो। एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा
और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायसे बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले बोले, इधर लिखा हुआ है तेरे, आप बोले मेरे वसीला से बरकत पाएंगे। कहे जमीन के सब कबीले मेरे वसीला से बरकत पाएंगे। कहे जमीन के सब कबीले मेरे वसीला से बरकत पाएंगे। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाओ कलीसिया, तालियां बजाओ अपने खुदावंद के लिए। मैं आपको बताऊं, आप नहीं जानते आप किसको सर्व करते हो। आप 1% भी नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते आप किसको सर्व करते। अगर आप जानते हो तो आप खुदावंद के हजूर से उठो ही ना, आप हमेशा खुदावंद की हजूरी में रहो। आप मेरे साथ हो। आज खुदावंद कुछ हमें बताने जा रहा है जो हमारी एक साइड को क्लीन करने जाएगा। आमीन। सुने, हमारे खुदा के काम करने के तरीके फर्क हैं। हम जब खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो हम ज़मीनी तरीके के साथ खुदा के साथ चलना चाहते हैं, और ज़मीनी तरीके में वटा सटा होता है कि अच्छा तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये करूँगा। आप समझ रहे हैं। और हमारी दोस्ती भी दूसरों से पक्की नहीं होती जब तक हमें पता ना चले कि ये मेरे लिए कुछ करेगा या नहीं, अदरवाइज मैं इसके साथ लिंक नहीं करूँगा। मेरे साथ हैं आप। हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये अगर ये मेरे साथ नेकी करेगा तो मैं इसके साथ नेकी करूँगा, ये मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं इसके साथ अच्छा करूँगा। लेकिन आज हम ग्रेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। अपने साथ वाले से कहे, आज मैं ग्रेस के बारे में सीखने जा रहा हूँ। ग्रेस और फजल ऐसी चीज़ है जो हमें हाथ पांव मारने से आज़ाद कर देती है। क्योंकि ग्रेस कहता है कि मैं तुम्हें वो बख्शूंगा जिसके तुम हकदार नहीं हो, जिसको तुमने कमाया नहीं, अर्न नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें वो बख्शूंगा फॉर नो रीजन, फॉर नो कॉस्ट। मेरे साथ हो आप। हालेलुया। बहनों भाई सुनो, आज खुदावंद हमें अजीब तौर पर फ्री करने जा रहा है इस रेवलेशन के तहत। दुनिया में होते हुए हम एक्सचेंज करते हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो चूज करता है। अब मेरे साथ हो। हम जो है वो एक्सचेंज करते हैं, हम उसने मेरे साथ क्योंकि ऐसे किया मैं ऐसे करूँगा। लेकिन खुदा जो है वो पहले चूज करता है, और खुदा नहीं देखता कि ये क्या बदकारी करेगा, ये मेरे हुजूर में चल पाएगा या नहीं, ये मेरे हुजूर में कैसा होगा। वो बस चूज कर लेता है, वो बस पिक कर लेता है कि ये शख्स मेरा है। आमीन। खुदावंद ने ये देखता कि ये मेरे हुजूर में चल पाएगा या नहीं पाएगा, या ये बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं पाएगा, या ये मेरे हुजूर में कामिल होगा या रास्तबाज होगा या नहीं होगा।
खुदावंद कहते हैं कि ये मेरा है। हालेलुया। अपने साथ से बोले, आप खुदावंद क्यों हो? खुदावंद ने आपको बुलाया है। खुदावंद इब्राहिम को कहता है कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच में से निकल और उस मुल्क को जा जो मैं तुझे और तेरी औलाद को बख्शूंगा। ऐसा ही लिखा हुआ। कह रहा अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। आजकल कोई हमारे साथ नेकी करना चाहे तो हम डाउट में आ जाते हैं कि यार इसको कुछ फायदा हो रहा होगा। ऐसा ही है, इसको क्या फायदा हो रहा है, इसको ऐसा क्या इसको मिलेगा इससे जो ये कह रहा है कि ऐसे कर ऐसे कर। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा के फजल के बारे में आज होली स्पिरिट हम पर जाहिर करेगा। खुदा अपने फजल में हमें जब चुनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये कौन है और कैसा है और क्यों है, बल्कि वो चुनता है। हालेलुया। जब वो चुनता है तो वो चुनता है, और जब उसने आपको चुना है तो आपको चुना है। आमीन। जब उसने आपको चुना है कि वो आपको एक बड़ी कौम बनाए और आपका नाम सरफराज करे, तो उसने आपको चुना है बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी कंडीशन के। अब इब्राहिम खुदा से पूछता कि खुदा क्यों तूने मुझे चुना है, मुझ पर तेरा फजल क्यों हुआ है, तू मुझे ऐसे फजूल में इतनी बड़ी चीज क्यों देने जा रहा। आमीन। वो पूछे कि खुदावन तू मुझे ऐसा क्यों करने जा रहा है, मुझे फ्री में, मुफ्त में। और ग्रेस की डेफिनेशन ये है कि वो मुफ्त होता। हालेलुया। गिफ्ट की डेफिनेशन ये है कि वो मुफ्त होता है। खुदा का चुनाव जो है वो ग्रेस है, वो मुफ्त है, उसमें कोई चीज नहीं शामिल होती कि अच्छा ये बहुत अच्छा है तो चलो मैं इसको बरकत दूंगा। मैं आपको बताऊं ये कलाम का कानून नहीं है। आप हैरान होंगे क्योंकि आप जिस्मानी सोचते होंगे। मैं आपको बताऊं ये खुदा का कानून नहीं है कि कोई अच्छा बनेगा तो वो उसको बरकत देगा। खुदा का कानून मैं आपको बताऊं ये है कि वो चुनता है कि मैंने इसको बरकत देनी है तो इसको बरकत देनी है। ये कितना वंडरफुल है और ये कितना अजीब है, क्योंकि आपका खुदा अजीब है। हालेलुया। खुदा कहता है कि मैंने इसको क्योंकि चुना है, मैं इसको बरकत दूंगा। खुदा इब्राहिम को कोई कंडीशन नहीं बताता। वो कह रहा है कि अपने नातेदारों में से बीच में से निकल चल, मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूं। अपने वतन को छोड़, मैं तुझे मुल्क दिखाने जा रहा हूं। अपनी इस चीज को छोड़, अपने ये पुरानी लाइफ को छोड़, मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूं। आप सोचते हो कि खुदावन मुझे बरकत देगा कि जब मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा फिर खुदावन मुझे बरकत देगा। खुदावन आज आपको कह रहा है कि तू निकल इस चीज से, मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूं। हालेलुया। खुदावन कह रहा है कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखा रहा हूं, मुल्क दिखा रहा हूं, इसकी तरफ बढ़। हालेलुया। खुदावन ये नहीं कह रहा कि तू इसको कमाएगा। खुदावन कह रहा है कि तू बढ़, घर से निकल। तो अपनी थॉट्स को चेंज कर, तो अपने माइंड को चेंज कर। तू बड़ा घिरा हुआ है, तू सिर्फ निकल, इन सोचों से बाहर निकल, इन सारी ख्यालों से बाहर निकल। मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूं। आज कलीसिया खुदावंद आपको बरकत देने जा रहा है। वो कह रहा है कि अपने ख्यालों से निकलो
अपनी पुरानी सोचों से बाहर निकलो, अपने बाप दादा की सोचों से बाहर निकलो, अपने एटमॉस्फेयर जो आपने पहले से बनाए हुए हैं, पहले की चीजों से, पास की चीजों से, खुदावंद कह रहा है बस निकलो, बरकत फजल से मिलेगी आपको। मैंने बताया फजल और ग्रेस जो है इसकी डेफिनेशन ही ये है कि ऐसी कोई चीज पाना जिसे हम डिजर्व नहीं करते। तो फिर मुश्किल क्या हुई? आप समझ रहे हैं? जब खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हें वो चीज बख्शूंगा जिसके तुम हकदार ही नहीं हो। हालेलुया। कलीसिया मैं फिर से बोल रहा हूं, सुने, खुदावंद कह रहा है मैं आपको वो चीज देने जा रहा हूं जिसके आप हकदार नहीं हो। आप लोगे उसको तो आमीन बोल के रिसीव करो। जितना आमीन ऊंचा उतनी आपकी बरकत बढ़ी है। आमीन। खुदावंद कह रहा है कि मैं अब आपको वो चीजें देने जा रहा हूं जिसके आप बिल्कुल हकदार नहीं हो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं ये खुदा का तरीका है, ये उसका तरीका है, ये उसकी नेचर है। मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं कर रहा इस सरमन में, मैं आपको खुदा की नेचर बता रहा हूं। हमेशा की तरह मैं कलाम में आपको खुदा की नेचर, उसका दिल बताऊंगा, उसका माइंड बताऊंगा, वो कौन है और क्या करता। ये खुदा की नेचर है कि वो चुनता है। हालेलुया। ये खुदा के अंदर है ये कि वो पहले चुनता है और फिर कामिल करता है। हालेलुया। आपने मुझे सुना, ये खुदा की नेचर है, पहले वो चुनता है और फिर बाद में उस पर काम करता है। हालेलुया। पहले वो कहता है कि ये मेरा है और उसके बाद उसको साफ करता। और हम समझ रहे होते हैं कि हम साफ हुए हैं, इस वजह से खुदा कह रहा है कि तू मेरा। खुदावंद आज आपकी कुछ टीचिंग को रिवर्स कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कलीसिया जाग जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, शैतान जो है हमारा दुश्मन, उसका सबसे बड़ा हथियार झूठ है। और खुदावंद कहता है कि मेरे लोग लैक ऑफ नॉलेज से, कम अक्ली से, कम इल्मी से हलाक हुए। मेरे लोगों को समझ नहीं है कि, इल्म नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। हमारी बरकतें ऑलरेडी मौजूद हैं, लिखी हुई हैं, लेकिन खुदावंद आज कह रहा है कि वो सब कुछ जिसके तुम हकदार नहीं हो, वो सब कुछ तुम्हारी है। लेकिन खुदा कह रहा है कि अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करो ताकि आप उन बरकतों को देख सको। तू इस अपने वतन में से निकल और वहां जा जहां मैं तुझे वो मुल्क दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर तू अपने घर में वो नहीं देख सकता। खुदावंद कह रहा है कि मेरी तरफ रुजू लाओ, मैं तुम्हें वो चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने आपके लिए रखी हुई हैं। और अपने घर और पुरानी चीज़ें, अपने नातेदारों और अपने सर्कमस्टांसिस को बंद करो, तो फिर मैं तुम्हें दिखा सकूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि तुम चुने हुए हो ऑलरेडी। और कलीसिया जो है और पूरी दुनिया जो है वो इस शैतान के झूठ में है कि हम चर्च जाएंगे और खुदा से बरकत लेंगे। नहीं, चर्च आपको बरकत नहीं देता। चर्च सिर्फ आपकी आंखें खोलता है कि उन बरकत को देखें जो खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए रखी हुई है। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चर्च सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको बताने के लिए है कि वो सब कुछ पहले से मौजूद है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें ज़बूर 139।
14वीं आयत से। आप मेरे साथ हैं? कलीसिया यीशु मसीह के लिए तालियां बजाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी रूह को जगाए रखे। लिखा है तेरे काम हैरत अंगेज। और वो कह रहा है मेरा दिल इसे खूब जानता है। वो कह रहा है तेरे काम बड़े अजीब है और मेरा दिल इसको जानता है। खुदावंद आपकी आंखें खोले ताकि आप उसके हैरत अंगेज कामों को जान सके। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जब मैं सीक्रेट में तामीर हो रहा था, बन रहा था, और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, जब मेरी तरतीब हो रही थी, जब तू मुझे तरतीब दे रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। देखो, हम बेतरतीब होते हैं, हमारा मादा, हमारा मैटर बेतरतीब होता है, लेकिन फिर भी खुदावंद हमें देख रहा होता है क्योंकि उसके काम हैरत अंगेज हैं। खुदावंद बने हुए लोगों को नहीं बुलाता, बेतरतीब लोगों को बुलाता। खुदावंद रास्तबाजों को नहीं बुलाता, वो गुनाहगारों को बुलाता है। खुदावंद अच्छे लोगों को नहीं बुलाता, वो बुरे लोगों को बुलाता है। हालेलुया। इसलिए आज से यीशु मसीह के नाम से आप अपनी हर हालत पर फख्र करेंगे। यीशु के नाम से आप जिस किसी भी स्टेज पर हैं, आप फख्र करेंगे। उसने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। आपको तरतीब देने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद आपको तरतीब देगा। आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि मैं बेतरतीब हूं, क्योंकि वो देख रहा है, वो वॉच कर रहा है, उसकी आंखें आपको देख रही हैं। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। हर रोज का काम खुदा तामीर करता है। उसको पता है पहले दिन मैंने क्या बनाना है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन मैंने क्या बनाना है, ताकि सातवें दिन आपको आराम में दाखिल करे। क्रिएशन खुदा करता है आपके ऊपर। आप जिस किसी भी दिन में बन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, खुदा आप पे काम कर रहा है। उसको पता है मैंने इसको कैसे तरतीब देना है। जब आपकी जिंदगी बेतरतीब हो सकती है, लेकिन खुदा जानता है कि वो आपको कैसे तरतीब देगा। आज के रोज में, कल के रोज में, परसों के रोज में खुदा आपको तरतीब देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुनो 16 में क्या लिखा है? तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम, जो दिन मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब में लिखे थे। आपके दिन खुदावन की किताब में लिखे हुए हैं। आपको दिनों को बनाने की जरूरत नहीं है। दिन से मुराद वो सीजन जो आपकी जिंदगी में चल रहा है। आपको उस दिन को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिनों में काम करने वाला खुद खुदा है। हालेलुया। वो जानता है किस रोज में उसने क्या बनाना। वो जानता है किस रोज में उसने रोशनी करनी है। वो जानता है किस रोज में उसने पानियों को बनाना है, किस रोज में उसने सूरज और चांद को बनाना है। मैं आपको बताऊं, वो जानता है आपके अंदर उसने किस सीजन में क्या काम करना है। हालेलुया। वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। वो चीजें वजूद में नहीं आई, लेकिन आपके लिए खुदावन ने वो लिखी हुई हैं। जब आप देख रहे हो कि काम नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में, सुनो,
जब आप देख रहे हो कि वो वजूद में नहीं आ रही वो चीज़ें, मैं प्रे कर रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा, खुदावंद आपको बता रहा है कि वो सब वजूद में नहीं आए, लेकिन वो आपके लिए लिखे हुए हैं। हालेलुया। वो वजूद में नहीं आए, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आए, वो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो मौजूद है। जब एक माँ जो है वो अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, तो उसने उसका चेहरा उसको देखा नहीं होता, लेकिन वो उसको महसूस कर रही है कि उसके अंदर कुछ है जो जिंदगी है, उसके अंदर कुछ है जो हलचल है, उसके अंदर कुछ मूव कर रहा है। मैंने कहा है आपकी बरकतें आपके अंदर मूव कर रही हैं यीशु के नाम से, और उसको बाहर आना है यीशु मसीह के नाम से। बेशक वो वजूद में नहीं आई, उसको डिलीवर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप मेरे साथ हो। कलीसिया, काश आप खुदावंद के दिल को हर रोज जानो। 17वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है। देखो वो वजूद में नहीं आए, लेकिन वो कह रहा है कि तेरे ख्याल के कैसे बेशबहा है। ये है खुदा के दिल को जानना। समझ आई मेरी बात? वो चीजें वजूद में नहीं आई, लेकिन वो कह रहे कि तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, कैसे कीमती है, कैसे प्रेशियस। आपकी बरकत, आपकी डेस्टिनी बहुत प्रेशियस है यीशु के नाम से। मैंने कहा आपकी डेस्टिनी बहुत प्रेशियस है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो खुदा जो है, ये उसका तरीका है कि वो ग्रेस करके चुनता है, वो चूज करता है। वो कहता है कि ये मेरा है, वो मोहर करता है ये मेरा। और आपको पता है कि खुदावंद जो है हमेशा हमेशा ऐसे लोगों को, ऐसी जगहों को, ऐसी चीज़ों को चुनता है जो नकारा हो, जो बुझी हुई हो, जो दुनिया की नज़र में रिजेक्ट की गई हो, जो वीरान हो। खुदा उनको आबाद करता। खुदा बनी बनाई चीज़ों को नहीं चुनता। कलीसिया याद रखो। कलाम में लिखा है ताकि कोई फख्र ना करे खुदावंद के हुजूर, कोई अपने आप पर फख्र ना करे खुदा के हुजूर, बल्कि खुदा हमेशा, लिखा हुआ कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और खुदावंद ने उसको चुना कि वो उसके ऊपर काम करेगा। हाँ मेरे साथ हो। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और खुदावंद ने चुना कि मैं इसको तरतीब दूंगा। खुदावंद हमेशा वीरानी और सुनसानी को चुनता। आज से खुदावंद कह रहा है कि मेरे ग्रेस को जानो और मेरे फजल को जानो। कुछ भी हमारी अर्निंग से नहीं है, बल्कि हमारी रिसेप्शन से है, हमारे रिसीव करने से है। अब मेरे साथ हो। कुछ भी जो है वो हमारी कोशिश से नहीं है, बल्कि हमारे रिसीव करने से है। खुदावंद इब्राहिम को बुलाता है और उससे कहता है कि रिसीव कर मुझसे उस मुल्क को जो मैं तुझे दूंगा, रिसीव कर उस जगह को जो मैं तुझे दूंगा, उन बच्चों को मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू सिर्फ रिसीव कर। आपको समझ आ रही है? इसलिए खुदा हमें फ्री करता गिल्ट से। हर उस चीज से जो हमारे
बोझ बनी होती है, और उस बोझ में हम खुदा अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं, प्रूव करने में लगे रहते हैं। मैं खुदा को कैसे अपना प्रूव करूं, मैं लोगों को कैसे अपना प्रूव करूं, मुझे कैसे प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है। खुदा आज आपको फुल स्टॉप कह रहा है लगाओ। खुदा आज आपके प्रूव करने पे फुल स्टॉप लगा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा कह रहा है प्रूव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, और रिसीव करना शुरू करो, रिसीव करना शुरू करो, रिसीव करना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। क्यों? फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, बस इसलिए कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैंने तुझे चुना है। आपको पता है, हम दुनिया में रहते हैं तो हम हर जगह देखते हैं कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत क्यों कर रहा है, इसको मुझसे कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया में हमने ऐसे ही लोग देखे, हमने दुनिया में ऐसे ही देखा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज होली स्पिरिट कह रहा है कि आपका बाप फर्क है। हालेलुया। शायद आपके बाप में आपको आसमानी बाप ना मिला हो, शायद आपकी माँ में आपको आसमानी माँ ना मिली हो, शायद आपने दुनिया में जो है वो आसमानी रूप ना देखे हों, लेकिन खुदावन कह रहा है कि दिस इज हु आई एम, ये मैं हूं। मैं तुझे सरफराज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं तुझे बरकत दूंगा। मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुझे बताने के लिए कि मैं तुझे क्यों प्यार करता हूं, क्योंकि मैं खुद मोहब्बत हूं, मेरा नाम मोहब्बत है। हालेलुया। सो तू भाई से बरकत हो। सुनो सुनो, तीसरी आयत में क्या लिखा हुआ है? जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। खुदा ऐसे आपके साथ खड़ा हो रहा है, जो सिर्फ उसी वक्त तक वर्क कर सकता है जब आप उसको जानेंगे। खुदा आपकी ऐसे टेक केयर कर रहा है। वो कह रहा है कि जो तुझे बरकत देंगे, जो तेरा अच्छा चाहेंगे, जो तेरे खैर ख्वाहोंगे, मैं उनको तेरे वसीला से बरकत दूंगा। आप सुन रहे हो कलीसिया आज का कलाम? खुदावन कह रहे कि जो तेरे खैर ख्वाह होंगे उनको मैं बरकत दूंगा, सिर्फ इस वजह से कि वो तेरे खैर ख्वाह हैं और मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं, क्योंकि मैं तेरा खुदावन हूं, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। इस वजह से जो तेरा खैर ख्वाह होगा मैं उसका खैर ख्वाह होऊंगा, जो तेरे साथ लड़ेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा, जो तेरा बुरा चाहेगा मैं उसका बुरा चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। फिर आप कहते हो कि खुदावन लेकिन क्यों, लेकिन तूने मुझे क्यों ये सब कुछ दे रहा, तुझे मुझसे क्या मतलब है? खुदावन फिर कह रहा है कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाए कलीसिया। मैं कह रहा हूं ये रेवलेशन आपके हड्डियों में जाए और आप आज से कभी परेशानी को दूर से भी ना देखें यीशु के नाम से। खुदा वाकई अजीब है कि हमारा माइंड बार बार ढूंढता है कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं पता नहीं मैंने केड़ा अच्छा काम किया है,
इसने क्या अच्छा काम किया है। आप खुदा के ग्रेस को नहीं जानते, आप खुदा के ग्रेस से ना वाकिफ है। उसका ग्रेस अजीब है, वो पहले चुनता है, फिर काम करता है, फिर ऊपर बिठाता है, ताकि वर्शिप तभी क्रिएट होती है। ध्यान से सुने, वर्शिप तभी क्रिएट होती है जब ग्रेस हो। अगर तो किसी चीज का एक्सचेंज हुआ हो तो फिर तारीफ क्रिएट नहीं होती। इसने मेरे साथ कुछ अच्छाई की, मैंने भी इसके साथ अच्छाई की, ये बिजनेस हो गया। तारीफ, प्रेज, थैंक्स गिविंग क्रिएट नहीं होगी। वर्शिप तभी निकलती है, क्रिएट होती है, जब ग्रेस मौजूद हो। हालेलुया। ग्रेस का जवाब वर्शिप के वसीला से होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, फजल का जवाब जो है वो वर्शिप के वसीला से होता। इसलिए खुदा जब हमें अपनी इबादत करने के लिए कहता है तो वो हम पर डंडा बरसा के नहीं कह रहा होता कि तुम मेरी इबादत करो। नहीं, वो कहता है कि मैं तुम पे ग्रेस करूंगा पहले, और तुम ऑटोमेटिक जानोगे और मेरी इबादत करोगे। हालेलुया। वर्शिप, इबादत ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है खुदा की ग्रेस को जानने का और रिसीव करने का। खुदा कह रहा है कि आप में से हर एक आज फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक ख्याल से, हर एक बंधन से यीशु मसीह के नाम से आज आजाद हो जाओ। क्यों खुदा आपके लिए कोई काम करेगा? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता। खुदा क्यों आपके लिए कोई काम करेगा? क्योंकि वो आपसे। कलीसिया, ये बहुत छोटी आवाज है। हालेलुया। खुदा आपके लिए क्यों काम करेगा? क्योंकि वो आपसे, खुदा आपसे प्यार करता है, बस। खुदा को आपसे कोई लालच नहीं है। वो जमीन को होल्ड करता है, वो आसमान और जमीन और कायनात का बनाने वाला है। कलाम में लिखा है कि इंसान खुदा को क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है। आप दुनिया में आपसे कोई मोहब्बत करे तो आप शक में पड़ जाएंगे कि ये क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहा है। लेकिन आज आपको खुदा फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कह रहा है कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। तू कौन है? तू एक शख्स है, तू इब्राहिम है। यू आर वन पर्सन। मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। तू मेरा नाम नहीं जानता, तेरा खानदान बुतों की पूजा कर रहा है, तूने मेरा नाम तक नहीं सुना, तेरा खानदान मुझसे दूर है, तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन मैंने तुझे चुना है कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको बरकत देने के लिए। और कह रहा है कि मैं आपको याद दहानी करा रहा हूं कि मैं तुम्हारे मुखालफों का भी मुखालिफ हूं और तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन हूं। और लिखा है कि जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। कलीसिया, मैं आपको एक चीज बताऊं आज। बाइबल कलाम जो है ये खुदा का बोला कहा गया कलाम है। जिस चीज को आप अपने लिए रिसीव कर लेंगे
वो आपके लिए हो जाएगा। जिस चीज को आप अपने लिए मान लोगे, ये मेरे वास्ते, इब्राहिम कह सकता कि खुदावन तू मुझे क्यों ऐसे कर रहा है, तू मुझे बड़ी कौम क्यों बनाएगा। लेकिन लिखा हुआ है कि वो अगली आयत देखे जरा, चौथी आयत में लिखे, सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा। क्या लिखा हुआ है? वो उसके कहने के मुताबिक चल पड़ा। उसने मान लिया कि ये बात मेरे लिए, ये कलाम मेरे लिए। आज होली स्पिरिट आपको ताकत दे आपकी रूहानी टांगों में कि आप खुदावन के साथ चल पड़े यीशु मसीह के नाम से। आप उन बातों पे बिलीव करके चल पड़े यीशु मसीह के नाम से कि खुदा ने कौमों को आपकी मिरास में रखा हुआ। कौमें आपके वसीला से बरकत पाएंगी। सिर्फ आपका घराना नहीं, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ अपने घराने के बारे में टेंशन में, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, मेरा महीना, मेरा साल, मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर। खुदा आपने अभी देखा कि कलाम कह रहा है कि मैं कौमों को तेरे वसीला से बरकत दूंगा। खुदा कह रहा है कि तुम अपनी चीजों पर नजर लगा के बैठे अपने घराने के ऊपर। खुदा कह रहा है कि तुम्हारे वसीले से वो कौमों को बरकत देगा। कलीसिया, आप सुन रहे हो आज का कलाम? वो कह रहे कि मैं तुम्हारे वसीला से कौमों को बरकत दूंगा जिन्हें तुम जानते भी नहीं। अपने नातेदारों के बीच में से, अपने ख्यालों में से, उन ख्यालों में से निकलो जो पुराने हैं, जो आपके बाप दादा के हैं, जो आपके रिश्तेदारों के, जो नातेदारों के। खुदा आपको एक बड़ी मिरास देने जा रहा है। मैंने कहा खुदा आपको एक बड़ी मिरास देने जा रहा है। खुदा आपको बड़ी मिरास देने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके घराने पर खुदा का ग्रेस आ रहा है। सनी के घराने पर खुदा कह रहा है कि मैं आपको मिरास देने जा रहा हूँ। खुदा आपको कह रहा है कि मेरे हजूर में चल और तू देखेगी मेरा जलाल। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। राबा रासा खाले बेरे शेखे रे बेरेस। कलीसिया, खुदावन आपके लिए बड़े मंसूबे रखता है। हर एक शख्स जो आज ये कलाम सुन रहा, हर एक शख्स जो यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको बताऊं, खुदा आपको बहुत ग्रेट देखता है। खुदा आपको बहुत ग्रेट देखता है। वो आज आपको कह रहा है कि बाइस से बरकत हो, तू बरकत का बाइस हो। ये लिखा हुआ। जब आप सिर्फ अपने लिए बरकत मांग रहे हैं, खुदा आपको बुला रहा है कि तू दूसरों को बरकत देने का बाइस होगा। बाइस का मतलब है तू सोर्स होगा बरकत को बांटने का। हालेलुया। तू बरकत को बांटने का, देने का सोर्स बनेगा। तू सोर्स होगा जिसमें से लोग बरकत पाएंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, तो मैं सोचता था कि मैं प्लान करता था अपनी ज़िंदगी के लिए कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं सोचता था कि मैं उसमें बढ़ूँगा और अपनी कंपनी बनाऊँगा और सॉफ्टवेयर जो मेरा फील्ड थी,
तो मैं सोचता कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं अपने घराने को स्टेब्लिश करूँगा। लेकिन जूजू मैं खुदावन में बढ़ा, खुदावन ने मुझे कहा कि तू इस चीज़ के लिए नहीं बुलाया गया, तुझे इस चीज़ को छोड़ना होगा, तुझे इस ख्याल को अपने अंदर से निकालना होगा, तुझे ये काम नहीं करना। मैंने तुझे फ़र्क चीज़ों के लिए बुलाया। और खुदा ने मुझे बताया कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह के अंदर रखा है और बहुत सारे लोग इससे शेर हुआ करेंगे। और उसने मुझे दिखाया कि वो एक बड़ी सी किताब को जो है वो मेरे लिए खोल रहा है। कलीसिया, मैं आपको बताऊं, खुदा आपके वास्ते क्या कह रहा है, वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। लोग कुछ भी कह रहे हैं, आपके हालात कुछ भी कह रहे हैं, प्रॉब्लम्स कुछ भी बोल रही हैं, टेंशनें कुछ भी बोल रही हैं, लेकिन आपका खुदावंद क्या बोल रहा है, वो आपकी जिंदगी को फॉर्म कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। हालेलुया। इसलिए देखो, खुदावंद जब इब्राहिम को बुलाता है तो वो ये नहीं डिस्कस करता कि अच्छा तेरी बीवी कैसी है, तेरे बच्चे कैसे हैं, वो जो बीमार है वो ठीक हो गया या नहीं, वो जो पैसे तूने देने थे वो दे दिए या नहीं। खुदा आपको बरकत दिखाता है। आमीन। खुदा आपको बरकत दिखाता है। वो कह रहा है कि तू बायस से बरकत होगा। हालेलुया। बाकी सारी चीजें जो है वो खुदा कह रहा है कि ये कोई चीजें नहीं है, मैं तुझे बड़ी चीजें दिखाता हूं। आप जिस चीज के बारे में फिक्रमंद है, खाने की और पीने की और पहनने की और ये और वो करने के बारे में, मैं बताऊं ये खुदावन ने ऑलरेडी आपके लिए कर दी है। कल देखना सुबह आपके मेज पर खाना पूरा होगा, कम नहीं होगा। परसों भी ऐसा ही होगा। वो ऑलरेडी मुहैया है आपके लिए, क्योंकि जो आयाम हमने पढ़ा है कि तेरी किताब में लिखे हैं वो सब के सब अभी वो वजूद में ना आए थे, लेकिन वो पहले लिख दिए गए हैं। तो खुदा आपको भूख से मारेगा नहीं, बल्कि उसने आपके लिए मुल्क रखा हुआ। हालेलुया। कलीसिया, आज होली स्पिरिट हमें इनकरेज करता है कि खुदावन कहता है कि मैंने तुम्हें ग्रेस के साथ बुलाया है, मैंने तुम्हें अर्निंग करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें कमाने के लिए, साल्वेशन और चीज़ें कमाने के लिए नहीं बुलाई, मैंने तुम्हें रिसीव करने के लिए बुलाया। आप रिसेप्टर हैं, आप रिसीव करने वाले हैं बरकतों को। अपने साथ वाले से बोलो, मैं रिसीव करने वाला हूं, सिर्फ मैं मुशक्कत करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं। उसने सब कुछ मेरे वास्ते कर दिया है। मैं रिसीवर हूं, मैं रिसीवर हूं। मेरा खुदा सेंडर है और मैं रिसीवर हूं। मेरा खुदा बरकतों को सेंड करता है और मैं सिर्फ रिसीव करता हूं। मैं सिर्फ रिसीव करता हूं। हालेलुया। आंखों को बंद करें। खुदा हमें ब्लेस करने जा रहा है इस वक्त में। अपनी आंखों को बंद करें। होली स्पिरिट जो इस पूरे पिछले घंटे में आपसे बोलता रहा है, वो आपको अभी पावर बख्शेगा। इस ग्रेस को वो आपकी रूह के अंदर स्थिर करेगा। इस ग्रेस को वो आपके अंदर, आपकी हड्डियों में डाल देगा कि आज से आप सिर्फ रिसेप्टर होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप सिर्फ रिसेप्टर होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप मुशक्कत करना बंद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप सोचों में मुशक्कत करना बंद करेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा जैसे इब्राहिम को कह रहा है, आज आपसे कह रहा है
कि तू उन सोचों से, उन ख्यालों से, उन बाप दादा की चीज़ों से, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा मुशक्कत करते थे और तुम समझते हो कि हम भी मुशक्कत करेंगे। खुदावंद कह रहा है नहीं, मैं चेंज कर रहा हूं चीज़ों को यीशु के नाम से। मैं घरानों की डेस्टिनेशन को चेंज कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। जो तुम्हारे बाप दादा की जगह थी वो तुम्हारी जगह ना होंगी, बल्कि मैं तुम्हें एक नया मुल्क दिखा रहा हूं। नया मुल्क तुम्हारा हिस्सा है, नई जगह तुम्हारा हिस्सा है, नई बरकतें तुम्हारा हिस्सा है। अगले 1 मिनट के लिए प्रे करें और रिसीव करें खुदावन से। रिसीव करें कि मैं रिसीव करता हूं नई बरकतों को। इस पॉइंट के मुताबिक प्रे करें। सांखेरे बेरे मेनेस्टेक प्राकाया दे बेगोडोबोस्ट मिहांका स्नेक्टे बेरे कोपोपोलोआ। खुदावंद को कहेंगे खुदावंद मैं नावाकिफ था और मैं मुशक्कत कर रहा था और मैं बहुत हाथ पाँव मारना चाह रहा था अपने जहन में, अपने हाथों से, लेकिन मुझे नहीं पता कि तू मेरे टेबल पर खुद लाकर खाना रखता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। हर कोई आवाज बुलंद करे, अपने हाथों को उठाकर खुदावंद के हजूर रिसीव करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। रापा ये दे बेने मैंने यत्स्रे क्रोशिया राबाला बेला बारा बाला बारे गाला बारा बाया या बाबा बाबा बारा बाया शाम रामाना काया या बाबा 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 बाबा। रिसीव करने वाले आप रिसीव करने वाले हो सिर्फ, आप रिसीव करने वाले हो सिर्फ, आप रिसीव करने वाले हो सिर्फ। आप ग्रेस को रिसीव करने वाले हो, ग्रेस को रिसीव करने वाले हो, ग्रेस को रिसीव करने वाले हो, ग्रेस को रिसीव करने वाले हो। उन चीज़ों को जो मौजूद है पाने वाले हो, पाने वाले हो, ग्रेस को रिसीव करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। काका या बाबा बाबा ला बाबा बारे गादा बाबा ने में एक खारा बाला बारा बारे हो शाका बाबा बाबा बेया राखे ने में रखा या बाला बारा बाबेया Rabba Baba Baba Bea, Rabba Baba Baba Bea, Rabba Baba Baba Bea, Rabba Baba Baba Bea, Rasha Baba Baba Bea, Ruba Baba Baba Bea, Rabba Baba Bea, Rekene Mebe Bea, Rama Baba Bea, Rabba Kala Laba Bea, Repebere Bekene Mene Shebere Bebe. Kiri Prasasho Soshos, Krana Namasha. सुनो, खुदावंद फिर से एक चीज़ कह रहा है। वो कह रहा है कि जिसको आप बरकत दोगे वो बरकत पाएगा, और जिसको आप लानत दोगे वो लानत पाएगा। और खुदा कह रहा है कि जो आपको बरकत देगा वो भी बाबरकत होगा, और जो आप पर लानत करेगा वो लानत उसी पर आएगी, क्योंकि खुदा आपके साथ खड़ा है और खुदा को कोई लान तान नहीं कर सकता। अगर वो खुदा को आपको लान तान करेगा तो वो खुदा को करेगा और वो उस पर वापस लौटेगी, क्योंकि वो जो आपके खिलाफ बात करेगा वो कुफर के ज़िम्मे में आएगी, क्योंकि वो आपको नहीं, वो खुदा को करेगा। क्योंकि खुदा जब आपकी साइड पर खड़ा है तो फिर जो कोई सलूक वो आपके साथ करेगा वो आपके खुदा के साथ करेगा। खुदा कह रहा है कि सब चीज़ों से आज़ाद हो जाओ। खुदा कह रहा है कि आज़ादी है, आज़ादी है, आज़ादी है जो मैं अपने लोगों में देखना चाहता हूँ। और वो आज कह रहा है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। शैतान के झूठ से निकलो जो मुशक्कत दिलाता है, जो मुशक्कत जहन में डालता है। आप मुशक्कत की पैदावार नहीं होंगे यीशु के नाम से, आप ग्रेस की पैदावार हैं यीशु के नाम से। मैंने कहा आप ग्रेस की पैदावार हैं, आप फजल की पैदावार हैं यीशु मसीह के नाम से।
मैंने कहा आप मुशक्कत की पैदावार नहीं है। मैं आपके लिए प्रे करना चाहूँगा। ऐ खुदावन, मैं तुझसे मांगता हूँ आज के कलाम का एक एक बीज इन्हें पूरी ज़िंदगी याद रहे यीशु के नाम से। और ये कलाम इनके लिए, इनकी राहों के लिए नूर, रोशनी बन जाए बाप। जहाँ कहीं जाएं ये याद रखें कि हम मुशक्कत नहीं बल्कि फ़ज़ल की पैदावार हैं। हम मुशक्कत नहीं बल्कि फ़ज़ल की रोटी खाएंगे। और बाप तेरा कलाम ये बीज इनकी ज़िंदगी में हमेशा रहे और फल लाए, ताकि ये जाने बाप कि तेरे हजूर में सब कुछ हो गया है। ये सिर्फ रिसीवर हैं, ये तेरी बरकत के, तेरी मोहब्बत के रिसीवर हैं, ये तेरे प्यार के रिसीवर हैं खुदावन। ये बीज इनकी ज़िंदगी में नक्श हो जाए। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अपने खुदा के लिए तालियां बजाओ जो अजीब है, जो हैरत अंगेज काम करता है, जिसका किरदार अजीब है, जिसके मंसूबे और जिसके तरीके अजीब हैं, जो इंसानी जहन से बाहर हैं। क्योंकि इंसानी जहन रूहानी तरीक़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन रूहानी तरीके फ़र्क हैं।